सुनहरी धूप से लिपटी वादियों में बसे छोटे से गांव प्रेमनगर की कहानी है, जहां हर सुबह ताजगी और मिठास से भरी होती थी। यह गांव प्रकृति के आंचल में बसा था, जहां हर पेड़, हर फूल और हर नदी की धारा प्रेम का प्रतीक मानी जाती थी। इसी गांव में थी एक प्यारी सी लड़की, जिसका नाम था सुरभि। उसकी आंखों में पूरी कायनात का सौंदर्य था और उसके दिल में उतना ही बड़ा सपना। सुरभि बहुत साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी सोच और सपने साधारण नहीं थे। वह किताबों की दुनिया में खोई रहती, जहां वह शहजादी होती और कोई उसके सपनों का राजकुमार। उसके लिए प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका था। वह हमेशा कल्पना करती थी कि एक दिन उसे ऐसा प्रेम मिलेगा जो हर हद से परे होगा, हर सीमा को तोड़ देगा। वहीं दूसरी ओर था आर्यन, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता था। शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गांव वापस आया था। आर्यन की शख्सियत जितनी गंभीर थी, उतनी ही उसकी आंखों में मासूमियत थी। वह प्रकृति प्रेमी था। उसे नदियों की आवाज, पेड़ों की छांव और पहाड़ों की शांति में सुकून मिलता था। लेकिन प्रेम, वह उसके लिए कुछ खोखला सा शब्द था, क्योंकि उसने कभी प्रेम को महसूस ही नहीं किया था। पहली मुलाकात एक दिन सुरभि गांव की बगिया में अपने ख्यालों में खोई हुई थी। आसमान नीला था और हवाओं में एक अजीब सी मिठास थी। तभी अचानक उसकी नजर सामने से आते हुए आर्यन पर पड़ी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और उसका ध्यान कहीं और था। जब आर्यन ने सुरभि को देखा तो उसकी आंखों में कुछ पल के लिए ठहराव आ गया, जैसे दोनों की आत्माएं एक दूसरे से मिल चुकी थीं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने यह किताब पढ़ी है? सुरभि ने नजर उठाकर कहा, यह किताब तो मेरे दिल के करीब है। इसमें जो प्रेम की बातें लिखी हैं, वह मुझे सपनों की दुनिया में ले जाती हैं। आर्यन को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। तुम प्रेम पर इतना विश्वास करती हो? मैंने कभी किसी किताब में पढ़ी बातें असल जिंदगी में नहीं देखी। सुरभि हंस पड़ी। प्रेम को सिर्फ पढ़ा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जाता है। यह संवाद दोनों के दिलों में एक बीज बो गया। इसके बाद हर रोज दोनों की मुलाकात होने लगी। बगिया के फूल, गांव की गलियां, पहाड़ों की ठंडी हवाएं, ये सब उनकी प्रेम कहानी का हिस्सा बनने लगे। सपनों का राजकुमार। समय बीतने लगा और सुरभि का सपना धीरे धीरे सच होता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि आर्यन वही राजकुमार है जिसकी वह सालों से कल्पना करती आ रही थी। लेकिन आर्यन का मन अभी भी उलझा हुआ था। उसे प्रेम का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन था जो उसे बेचैन करता था। एक दिन सुरभि ने आर्यन से कहा, तुम क्यों अपने दिल की बात नहीं मानते? जो तुम महसूस करते हो उसे क्यों अनदेखा करते हो? आर्यन ने उत्तर दिया, मैंने कभी प्रेम को महसूस नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ समय बिताता हूं, अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही प्रेम है? सुरभि की आंखों में दर्द उभर आया। उसने धीरे से कहा, प्रेम सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, यह वह एहसास है जो तुम्हें खुद से भी बड़ा बना देता है। जब तुम अपने सपनों को किसी और के साथ जोड़ देते हो, तब असली प्रेम होता है। आर्यन सोच में डूब गया। क्या वह सुरभि से प्रेम करता था? क्या उसकी जिंदगी में यह खालीपन उसी के कारण था? कुछ दिन बाद गांव में वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। इस बार मेला और भी खास था, क्योंकि गांव के मंदिर में महादेव की विशेष पूजा रखी गई थी। मेले में लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर आते थे और महादेव के सामने अपने मन की मुराद मांगते थे। सुरभि भी वहां गई थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह जानती थी कि आर्यन उसके दिल के बेहद करीब था, पर उसने अभी तक अपने दिल की बात नहीं मानी थी। मेले के बीच अचानक एक हल्की सी बारिश होने लगी। गांव की गलियों में सब लोग भीग रहे थे। सुरभि मंदिर के सामने खड़ी होकर बारिश में भीग रही थी। जब आर्यन वहां पहुंचा, उसने सुरभि को देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। बारिश की बूंदें उसकी आंखों के आसपास के दर्द को छुपा नहीं सकीं। आर्यन ने बिना कुछ कहे सुरभि का हाथ थाम लिया। शायद मुझे समझने में देर हो गई, उसने धीमे से कहा। मैंने तुम्हारे साथ बिताए हर पल को महसूस किया है। तुम मेरे जीवन का वो हिस्सा हो जो मुझे पूरा करता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा हंसना,
और यहां तक कि तुम्हारा खामोश रहना भी मेरे दिल में गहराई से बैठ गया है। मुझे अब समझ में आया कि यह क्या है। यह प्रेम है। सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी धीरे से आर्यन का हाथ थामा और कहा, मैंने हमेशा से यह जाना था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम खुद इसे महसूस करो। दोनों ने मंदिर के सामने खड़े होकर महादेव को प्रणाम किया और वहीं दोनों ने अपने प्रेम की कस्में खाईं। प्रेम की परीक्षा, लेकिन प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। गांव के कुछ लोगों ने आर्यन और सुरभि के प्रेम को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि दोनों के परिवारों के बीच फर्क था, एक अमीर एक गरीब। गांव के मुखिया, जो आर्यन के पिता के करीबी थे, ने इस प्रेम का विरोध करना शुरू कर दिया। आर्यन के पिता ने भी इस रिश्ते को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने आर्यन से कहा, तुम्हारी शादी किसी ऊंचे खानदान की लड़की से होनी चाहिए, न कि एक साधारण लड़की से। आर्यन और सुरभि के सामने अब एक नई चुनौती थी। उनका प्रेम सच्चा था, लेकिन क्या यह समाज की बंदिशों को तोड़ सकता था? विरह और मिलन। आर्यन ने अपने पिता की बातों को सुना, लेकिन उसका दिल सुरभि के लिए धड़क रहा था। उसने अपने दिल की सुनी और समाज के खिलाफ जाने का फैसला किया। सुरभि भी आर्यन का साथ देने के लिए तैयार थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि दोनों को कुछ समय के लिए अलग होना पड़ा। आर्यन को शहर जाना पड़ा और सुरभि गांव में रह गई। अलगाव का समय दोनों के लिए कठिन था, लेकिन इसी विरह में उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। पत्रों के माध्यम से वे एक दूसरे से जुड़े रहे। आर्यन ने सुरभि से वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा और फिर दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अंतिम मिलन। कुछ महीनों बाद आर्यन गांव वापस लौटा। इस बार वह अपने परिवार और समाज की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। उसने सुरभि के साथ मिलकर सभी को बताया कि उनका प्रेम किसी सामाजिक भेदभाव से बड़ा है। प्रेम में इतनी ताकत थी कि समाज ने धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया। आर्यन और सुरभि की शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव के लोग, जिन्होंने पहले विरोध किया था, अब इस प्रेम कहानी का हिस्सा बन गए थे। महादेव के मंदिर में दोनों ने अपने जीवन को एक साथ बिताने का वादा किया। उनका प्रेम हर कठिनाई को पार कर चुका था और अब वह प्रेम नगर की सबसे सुंदर और अनूठी कहानी बन चुका था। इस तरह सुरभि और आर्यन ने न केवल अपने प्रेम को जीत लिया, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बंदिश को पार कर सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब दो दिल एक दूसरे के लिए सच्चे होते हैं तो पूरी कायनात उन्हें एक कर देती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच जाए।